May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. Please be seated. Thank you, sir. Please introduce yourself to the panel. Yes, sir. Sir, my name is Kartikeya Singh. I was born in Lucknow. I've completed my initial schooling from Lucknow itself. Then I've graduated in civil engineering from Institute of Engineering and Technology, Lucknow, in the year 2021. And through GATE 2022, I've been recruited in Nuclear Power Corporation of India Limited, and I've been working there from the past 3 years. Currently, I'm posted at Kudankulam Nuclear Power Plant, and I'm working as a Scientific Officer C, looking after the spent fuel storage facility. My hobbies include singing, playing guitar, and reading comic books and watching superhero movies. Watching? Superhero movies. अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सुपर हीरो की मूवी है? सर, इन जनरल सुपर हीरोज़ जो हम कॉमिक बुक्स के थ्रू जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिनके बारे में, उनके पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं, मेटा ह्यूमंस होते हैं। जैसे? सर, जैसे कि उनके पास सुपर स्ट्रेंथ होगी। नहीं, सुपर हीरो कौन कौन से हैं? 3 नाम बताइए। जैसे कि सर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क। सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड खाली? नहीं, हल्क सर। हल्क? जी सर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हॉबी है, Yes, ये आपको किस उम्र पे लगी? सर, बचपन से ही सुपर हीरो कार्टून्स वगैरह देखने की एक। तो अब अभी तक आपने सारी मूवीज देख ली होंगी? सर, मूवीज़ ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी हैं। यस सर। तो अब इसके आगे क्या करोगे? सर, अभी भी काफ़ी प्रॉफिटेबल मार्केट है मूवी इंडस्ट्री के लिए। सो हर साल बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ अभी भी डेवलपमेंट में होती हैं सर। तो ये बनाते कैसे हैं? सर, जनरली सिंस अ लॉट ऑफ विजुअल इफेक्ट्स आर इन्वॉल्व, तो मेनली आजकल कंप्यूटर जनरेटेड ही होता है सर, विद थोड़ा प्रैक्टिकल शूटिंग अलॉन्ग विद दैट स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ करके। अब तो एआई को कह दो कि भाई सुपरमैन की मूवी बना दो, बना देगा। तो सीन्स सारे सेलेक्ट कर करके बना देगा। सर, बनाने को बना सकते हैं, बट अभी सर वो यूज़ करते भी हैं, एआई का यूज़ करते हैं, बट जो स्पेसिफिकली सिंस वो एक क्रिएटिव फील्ड है, तो जो डायरेक्टर का विजन होगा, जो राइटर्स की डिमांड होगी, वो अगर फुलफ़िल हो रही है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ उतना फुल फ्लेजेड यूज़ एआई में नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत स्कोप है सर। तो आपको लगता नहीं आप मिथ्या के पीछे दौड़ रहे हो? जो पता है कि मिथ्या, कुछ भी सच नहीं है, उसके पीछे दौड़ रहे हो? सर, वो उसका थोड़ा मेरे बचपन से वो एस्पिरेशन थोड़ी आई थी, क्योंकि मेरे उस टाइम बहुत फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, बचपन में तो ठीक है, बचपन में तो ये चीज़ें बूस्ट करती हैं। यस सर। पर जब सच पता लग जाए उसके बाद? सर, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है, तो सिर्फ फॉर एंटरटेनमेंट ही नहीं, थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से भी मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। तो ये जो वैल्यूज़ दिखाते हैं, ये इंडियन वैल्यूज़ दिखाते हैं कि ग्लोबल या वेस्टर्न वैल्यूज़ दिखाते हैं? सर, वैल्यूज़ तो इन जनरल जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उन पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें मोरालिटी रखनी चाहिए, वी शुड बी गुड टू अदर पीपल। कोई हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी हमें उनके साथ ख़राब बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। वी शुड हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। सो ये। चलिए, तो रहीम जी कौन थे? रहीम सर, रहीम जी जो रहीम के दोहे हमने सुने हैं। आप रहीम नगर अच्छा, ओके सर। रहते हैं, तो रहीम जी कौन थे, किस समय में थे? सर, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। और ये मथौली का क्या मतलब होता है? सर, वो गांव का नाम है मेरे। हाँ, मतलब क्या होता है? सर, गांव के नाम के बारे में मेरे को। और कुशीनगर? हाँ सर। ये कुशीनगर का मतलब क्या हुआ? सर, किनके नाम से है? कुशी कौन थे? नाम का वो फेमस है सिंस गौतम बुद्धा जो थे उनका वहाँ पे ही लेफ्ट हिज मॉर्टल फॉर्म, तो इसके लिए वो जगह फेमस है। उनकी मॉनेस्ट्री भी है वहाँ पर। पडरौना का क्या मतलब हुआ? सॉरी सर। तो उसी जगह के 2 नाम हैं।
कुशीनगर भी कहते हैं, पडरौना भी कहते हैं। नहीं सर, पटरौना कुशीनगर तो बगल में होगा ना। हाँ, उसके बगल में एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, नहीं आपने ब्रैकेट में पडरौना लिखा है। वो सर जो पोस्टल एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में मैंने वही लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, ये बताइए कि जो सस्पेंशन ब्रिज होता है यस सर। किस चीज़ के ऊपर टंगा होता है? सर जो हमारे ब्रिजेस का सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं, उधर से ही वो सस्पेंशन लेके सस्पेंडेड फ्रॉम व्हाट? सस्पेंडेड थ्रू केबल सर। केबल, यस सर। ठीक है ना। तो जो केबल होती है, यस सर। अब गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं, उनका केबल के ऊपर क्या असर होता है? सर उससे केबल के अंदर टेंशन जनरेट होगा। सो वेरियस टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस, वो जनरली टेंशन फोर्सेस ही जनरेट होती हैं सर। तो उसकी वजह से केबल्स इलोंगेट होती हैं और वापस से दे कम टू देयर सेम इलास्टिक साइज। तो उससे तो कहीं ज़्यादा एलोंगेशन गर्मी से हो जाएगी और सर्दियों में केबल सिकुड़ जाएगी। तो उसको कैसे अकोमोडेट करते हैं सर सस्पेंशन ब्रिज में? थर्मल स्ट्रेसेस के लिए भी हम उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। जो हमारा ब्रिजेस होते हैं उनको सिंगल स्पैन में ना रख के मल्टीपल स्पैन्स में इरेक्ट करते हैं। ये जो केबल है वो गर्मी में फैलेगी, सर्दियों में सिकुड़ेगी, उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये तो गर्मी में तो ब्रिज नीचे आ जाएगा और सर्दियों में ऊपर हो जाएगा। आई एम नॉट टोटली अवेयर बट आई कैन टेक अ गेस। हाँ हाँ बताओ। वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन को इनकाउंटर करने के लिए हिंज्ड कनेक्शन कुछ प्रोवाइड करते होंगे जो स्टेबलाइज करें, बट आई एम नॉट श्योर सर। देखिएगा, जब आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि सस्पेंशन ब्रिज की लाइफ तो इन्फिनिटी होनी चाहिए फिर तो। सर किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ, क्योंकि केबल घिसती है क्या? हर बार गाड़ी निकलती है केबल घिसती है? सर सिंस वो जो ब्रिजेस हैं जनरली एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, सारे ब्रिजेस हैं, तो एटमॉस्फेयर की वजह से उन केबल्स के अंदर कुछ करोजन हो सकता है। विद टाइम मटेरियल डिटीरियोरेट। एक बात हो गई, वो तो देखना पड़ेगा। हाँ सर। पर घिसती भी है क्या? हाँ सर, उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन भी हो, क्योंकि वो केबल्स जो होती हैं वो मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील यूज़ करके बनाते हैं। तो वो स्टील केबल्स का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से उनका डिटीरियोरेशन भी विद टाइम होता है। हाँ जी। कार्तिकेय, यस सर। you are working with Nuclear Power Corporation. यस सर। What is your balance sheet, turnover and the profit per year? Sir, the profit, overall profit was around 6,400 crores. Okay, you are right. But I'm not exactly aware, sir. How many units are there in Kuddukalam, power generating units, and which type? Sir, currently 2 units are there which are operational of 1000 megawatts, and 4 units are under construction, the units 3, 4, 5 and 6. And these are the light water reactors, sir, the LWR technology. Are they supercritical, or what technology is there? What is called? Sir, it is called as the light water reactor technology. PWR basically. What is the pressure inside the core? Okay. So what is the advantage of these type of units? Sir, the advantage is that compared to the pressurized heavy water reactors, we are using light water. So we do not have to secure the heavy water, and that leads to a significant cost reduction. And other than that, this light water reactors are more scalable. So we can use up to 1000 megawatts we are using in India, and PHWRs we still have 700 megawatts only, sir. And this is LWR technology is more widely used throughout the world. So the data available and the construction practice. Okay, what is your role there? Sir, I am looking after the execution of the building which is assigned to me, the spent fuel storage structure. Fuel storage structure. Yes, sir. So fuel means atomic, that Yes, sir. thorium or whatever it is. The spent fuel, yes, sir.
and spent fuel. Yes. Does it regenerate? Spent fuel is again generates to. Sir, it can be used for reprocessing, but the building which I am looking after, it is used to dissipate the decay heat over a long period of time. So initially the spent fuel is stored after its usage in the reactor itself for 5 to 6 years, and then it is transferred for long-term storage in the spent fuel facility for 10 to 30 years depending upon the policies. So you are constructing a building only. So what are the safety measures so that there is no radiation or something like that? So to counter the radiation, first of all, it is a very thick concrete structure. So for 1.5 to 1.8 meter thick walls are there, and How much? sir, 1.5 to 1.8 meter thick walls, RCC walls, and along with that, the steel liners we have provided, stainless steel liners are there of 3 mm and 6 mm thickness. The liners will go away with the nuclear reaction with them, don't you think? Sir, deterioration of the liner? Yeah. Sir, at particular time, they definitely after almost 70-100 years or so, they might. But initially, for the design life is 75 years. So up till 75 to 90 years, they will not deteriorate, sir. You are a good singer, I suppose. Sir, I have heard compliments. Chalo, at the end, we will have your song at the end. Thank you, sir. Okay. Sir, you've asked me a question related to the pressure inside the core. Yeah. No, that was your clarification regarding that. You didn't understand, no, ki what is supercritical. Okay. So I just wanted to know what is the cycle which is used for power generation. Sir, we are. How is the electricity generated? Okay, sir. It works in 3 separate loops. So first we have the reactor pressure vessel in which the nuclear reaction takes place, and this is the first loop in which this water is heated, and at this heat is transferred to the second loop, which goes to the turbine building to where the steam is used to run the turbines, and it generates the electricity. And the third loop is there, which dissipates the remaining heat into the ocean by reducing its temperature considerably. Okay. So that is what we wanted to know. What is the pressure inside the turbine and what is the pressure inside the reaction core? What is the pressure of light water and the secondary loop which is there? What is the pressure of steam over there? Sir, I'm not aware of the pressure. Yeah, okay. So, in this spent fuel storage, Yes, sir. why steel is provided? Make it only with the concrete. Sir, steel we have provided in order to accommodate the gamma radiation, sir. Okay. Because we first of all it will be underwater, so the neutron will be slowed down and its effect will be delayed by the use of the water. So, the spent fuel Yes, sir. is kept inside the canisters Yes, sir. and canister would be sealed. Yes, sir. So, water would be there inside the canister. Inside the canister, water will not be there, sir. So, spent fuel is surrounded directly by the steel, no? Yes, sir. Where will the water be? So the fuel assemblies are there. That fuel assemblies, they are stored in the steel casks, as you mentioned. Exactly. And these casks will be placed in the water, sir. So, after outside whatever is there, I'm not asking that. I'm asking why why these are kept in steel canisters. So because gamma radiation is attenuated by using high atomic number materials. So, is steel a high atomic number? Yes, sir. Matlab steel involves iron. So, What are the byproducts of nuclear fission reaction? I hope, what is the fuel used over here? we are using 3 to 4% enriched uranium 235. Okay. So, what are the byproducts of this? Byproducts are generally the fission products, sir, like cesium and xenon and a few other metals also. Is it? And plutonium is generated, sir. Is it? Yes, sir. Plutonium 239 is
generated in the waste, as well as some unused uranium itself. How can uranium, which is having a 235, Yes, sir. generate plutonium, which is 239? Sir, by transmutation, by capturing a few neutrons and that converts into protons, that might be it. So that is not a nuclear fission reaction. What do you mean by fission? So fission basically means breaking up of an atom into Two different. smaller nuclei. Yes, sir. Is plutonium a smaller nuclei? No, sir. I'm sorry, sir, if I said that. Okay, and uranium 235 breaks into very two specific nuclei. Yes, sir. It is not a range of product, it is only two products. Okay, sir. Okay, it's okay. So one is cesium, the other I'm not able to recall. Okay. Tell me why 1.5 meter of concrete is used? Sir, because the same reason, sir, the gamma radiation is attenuated by the use of concrete. So does steel attenuate or concrete attenuate? Sir, both can attenuate if sufficient thickness is provided. Steel is, what is the thickness of steel canister? 6 mm. Canister thickness, I'm not aware, sir. 5 mm, 6 mm. 5 to 6 mm it might be. Provide 1 meter steel. That would be highly uneconomical. What is added to the concrete for absorption of gamma rays and dissipation of gamma rays? Sir, heavy concrete we use in which hematite aggregates are used. So these heavy aggregates, they are used to attenuate. Apart from hematite? Okay. Tell me, why do you want to join Indian Railways? Sir, because currently I am working in Nuclear Power Corporation, and this is also a very prestigious organization and helping in the development of the nation. But I have a very precise role, which is not very diverse compared to the roles which I'll be able to get. Even in railways also you will have very precise roles. Sir, but the inter-departmental opportunities which the railways or the engineering services provides. Do you think the engineering involved in nuclear power plant Yes, sir. is more challenging or the civil engineering in railways? Sir, I'll not say it is more challenging because the basic concepts are the same. We are using the same principles, but these both are different domains. So, Over to you, sir. Okay. Mr. Kartike, yes, sir. how are you today? I'm doing well, sir. A little nervous, but How is your interview going on till now? it's Which subjects you average. have prepared today for the interview? Sir, strength of materials, structural analysis, You can be a and bit reinforced louder. concrete design. And reinforced Reinforced concrete. concrete design, structural analysis, and strength of materials. What is NDT? Sir, NDT refers to the non-destructive tests, and these tests are performed in order to check the strength of the concrete without destroying the specimen. Various types of NDT tests that we can perform. So, we perform the Schmidt hammer or the rebound hammer test, the ultrasonic pulse velocity test, and the core test and profometer test. Core test, is it NDT test? Yes, sir, it is considered as a NDT. When you will cut a core from this beam, you are damaging the beam. And how core test is NDT? So, we are using a small section of the core. फिर भी आप बीम के बीच में से कोर निकाल लोगे. Sir, specified you- locations पे I believe they'll be taking the specimen. NDT test में तो we don't damage anything. Yes, sir. Is core test NDT test? Sir, I have read it in the NDT test, but I'll update my knowledge if that's not the case. आपने कोई NDT test perform किया है साइट पे? सर स्पेसिफिकली मैंने नहीं किया है, बट हम रिबाउंड हैमर टेस्ट परफॉर्म करते हैं सर. What are the advantages and disadvantages of rebound hammer test? सर एडवांटेजेस आर कि वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द Disadvantages ही बता दें. सर डिसएडवांटेज है कि इट्स बेसिकली अ सरफेस, mainly it is based on the surface properties. It does not give the idea of the overall strength of the concrete. So
Other than that, the calculations and the calibration that has to be done in order to get the results. So it is a little cumbersome compared to other NDT tests. Concrete M20 concrete. Yes, You sir. understand? Yes, sir. 20 का मतलब तो आपको पता ही है, 28 days Characteristic strength. उसमें जो एग्रीगेट्स यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है? Sir, we can calculate the aggregate strength. रफली यू कैन टेक अ गैस, जो एग्रीगेट्स यूज करते होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती होगी? Sir, definitely higher than the concrete. कितनी? M20 में तुमने एग्रीगेट्स यूज किए तो जो कोर्स एग्रीगेट्स है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती होगी? So it would be around 70-80 MPa almost. गुड गैस। तो फिर कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? So because it is also dependent upon the other factors, sir. The aggregate के साथ में जो हमारा binding material है, सीमेंट है, उसके बाद में कितना परसेंटेज सीमेंट होगा उसमें? by percent. कंक्रीट में कितना परसेंटेज सीमेंट होता होगा आपके हिसाब से? M20 का मिक्स करते होंगे तो रफली कितना परसेंटेज सीमेंट होता होगा, सीमेंट पेस्ट? So 1/7, 1:2:4. So 1/7, I guess. मतलब मेजॉरिटी ऑफ बॉडीज ऑफ, It is the aggregate. sir, Aggregate. majority. फिर एग्रीगेट स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी है, 80-90 जो आप बता रहे हो। Yes, उससे sir. भी ज़्यादा हो सकती है कोई हाँ. भी एग्रीगेट। But क्यों M20 में 20 मिल रही है? सर जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड द सीमेंट. सो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द लिमिटेशन फैक्टर. ओके, तुमने कंक्रीट का क्यूब टेस्ट किया, कैसे Yes, sir. पता लगा वो फेलियर हो गया? फेलियर का कैसे पता लगता है क्यूब टेस्टिंग करते हो? सर वो जो हम टेस्टिंग करते हैं तो लोड वैल्यूज वी कैन सी. तो एक पॉइंट के बाद जाके व्हेन द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट अगेन स्टार्ट्स टू डिक्रीज, सर. सो एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट क्यूब हैज फेल्ड. What, as per IS code, what is the critical thickness of a crack? Sir, it is dependent on the exposure condition, if I am correct, and it is 0.3 mm and 0.2 mm and 0.1 mm for various exposure conditions. और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो रिएक्टर की वॉल्स है Yes, sir. उसमें कितने तक का क्रैक अलाउ करते हैं? Sir, exact data I am not aware, but it is comparatively lower. It is, I believe, 0.1 mm or lower. What are the various geophysical methods for soil exploration? Sir, the electrical resistivity method is there, and then we have. रेडिएशन को यूज करते हुए भी कुछ सॉइल एक्सप्लोरेशन कर सकते सर हैं? एक गामा लॉगिंग टेस्ट एक करते हैं, सर. ओके, क्या करते हैं उसमें? सर वी मेक 2 सेपरेट बोर होल्स एंड थ्रू वन बोर होल एक हम जो रेडिएशन सोर्स है उसको अंदर इंसर्ट करते हैं और दूसरी पॉइंट पे हम रिसीवर डालते हैं. देन डिपेंडिंग ऑन द एटेन्यूएशन ऑफ द गामा रेज we ascertain the density of the rock or the soil. वेरी गुड सर, डन. तो कार्तिकेय, Yes, sir. आपने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में Yes, sir. कोई 2.5 साल काम किया? हाँ, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं. 3 साल काम किया है ना? Yes, sir. तो ये आप एक्सपेक्ट करके चलें कि आपको उस डोमेन से काफ़ी सारे सवाल आएंगे. Yes, sir. ठीक है. और फिर डैफ में जो आपने बोला और जैसे इसमें आपने जो लिखा है हाँ सर. तो आपने काफ़ी लंबा सारा लिखा है, तो इससे भी सवाल आने की पूरी उम्मीद है. Yes, sir. आपका इंटरव्यू है 7th of November. 7 नवंबर को. जी सर. तो अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम आपके ड्राफ्ट में जो जो आपने चीज़ें लिखी हैं Yes, sir. हर शब्द से आप जुड़े होने चाहिए. सर somehow मेरा ध्यान नहीं गया कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है. Then I'll definitely कोई look बात नहीं, after. मौके इसलिए होता है. ठीक है ना? अगर कुछ है तो देख लो. देखो Yes, sir. नहीं भी हो तो अगर आपको नहीं पता हो तो Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है. बोलो कि सर मैं इस बारे में और ढूंढ लूँगा. ठीक है ना? कुछ भी, कोई भी सवाल नहीं आता हो, सिंपली से सॉरी आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट. खत्म. Okay, sir.
बस आगे बढ़ जाएंगे, अगली बॉल आ जाएगी, अगली बॉल अगली देखेंगे, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अगर आपको 60% पता है तो बोलो मे आई मेक ए गेस, ओके सर। तो फिर गेस मार लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। और आप कन्वर्सेशन जो हो रही है उसको 1 to 1 कर रहे हो, पर बीच बीच में बाकी की तरफ भी देखते रहो। 60% जो पूछ रहा है उसकी तरफ देखो, 40% औरों की तरफ भी देखो, ओके सर। ठीक है। और जब आप अंदर आए थे तो ऐसा लग रहा था कि एक दुखी आत्मा आके बैठा है। सॉरी सर। स्माइल होनी चाहिए, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी एंथुजियाज्म चाहिए। सर बट वो आई थॉट कि वो कैजुअल फील ना दे दे कि आई एम वेरी कैजुअल अबाउट नहीं नहीं, कैजुअल फील नहीं है। देखो अल्टीमेटली दुनिया में जो भी होता है इट्स एनर्जी एक्सचेंज, यस सर। ठीक है ना। तो जो यहाँ लोग बैठे होंगे सब 60 से ऊपर होंगे, तो उनके पास एनर्जी नेचुरली थोड़ी कम होगी। अब आप उनसे एनर्जी लेने बैठ जाओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, सही बात। ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना जोश, एंथुजियाज्म सब उसमें डालो। और आप तो एक एटम में इतनी एनर्जी होती है, तो तुम मतलब तुम अपने बायोडाटा में बोल सकते हो कि भाई मैंने इस बारे में स्टडी किया है। यस सर। और इट कैन एक्चुअली, आप थोड़ा सा मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताते हैं। अभी एक मिसाइल चल रही, रशिया ने मिसाइल बनाई है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाई है। यस उस पर भी सवाल आ सकता है। यस सर। तो थोड़ा सा इस सेक्टर की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है सर। आई ठीक है ना। इस सबमरीन में भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंडिया के पास भी हैं सर, हमारे पास भी हैं। यस है ना, 2 हैं इंडिया के पास। Yes, sir. ऐसी। तो थोड़ा सा मतलब कहीं भी तुमने अगर थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस है या नॉलेज है तो यू कैन शेयर, तो फिर पूरा इंटरव्यू उस दिशा में चले जाएगा। सर इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना अपने आप को, ओके सर, तो बताओ कि मैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ यस सर, और मुझे ये चीज़ इसकी बड़ी फैसिनेटिंग लगी, ओके या कुछ ऐसा अगर तुमको लगा तो, ओके सर, ठीक है ना, कि भाई एक छोटे से एटम से कितने सारे संसार के लिए एनर्जी आ सकती है। यस हाँ, फिर उसके बाद वो ये ज़रूर कहेंगे कि भाई फिर तुम छोड़ के क्यों आना चाहते हो। यस सर, तो उस टाइम तुम ये तर्क दे सकते हो कि सर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते टाइम उसमें सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, एक बार बन गया उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा रोल नहीं है, यस सर, सिर्फ लीकेज ही रोकनी है। हाँ सर, तो एज एन इंजीनियर मैंने देखा कि मेरा मेंटेनेंस का काम है, और वो भी सारे पंप्स वगैरह सारे वो मैकेनिकल वाले मेंटेन करते हैं। यस सर, स्ट्रक्चर तो हाँ, स्ट्रक्चर क्रैक हो गया तो खत्म, उसके बाद उसका रिपेयर नहीं होना। यस सर, तो थोड़ा चर्बोनिल के बारे में पढ़ लेना जो हाँ वहाँ हुआ था, यस सर, ठीक है ना। तो ये तर्क तुम दे सकते हो, ओके सर, तो थोड़ा इसको मिक्स इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू गुड पर्सनैलिटी, यू कैन डू वेल। हाँ जी, कार्तिकेय, बस 1-2 छोटे पॉइंट है। यस सर, न्यूक्लियर फिशन वाला सब आप देख लेना। हाँ सर, वो जो बेसिक्स एकदम मैं दो एटम है, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम एंड क्रिप्टॉन, सर मैं आई विल रीड अबाउट सीज़ियम नहीं है, सीज़ियम बेरियम के बाद में आता है। ओके सर, आप फिजन प्रोडक्ट्स ऑफ ड्यूरिंग रिएक्शन पूछ रहे थे। हाँ, तो बाई प्रोडक्ट्स में भी वही आएगा ना, जब आपने रख दिया। यस सर, वो मटेरियल जो है उसमें थोड़ा बहुत फिशन अभी भी बचा हुआ है। यस सर, रेडिएशन कब रखने के बाद में 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक भी रेडिएशन निकलते रहता है। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग एटम्स होते हैं वो फर्दर डिसोसिएट, फर्दर डिके करते रहते हैं। यस सर, तो जब डिके करते हैं, दे डिके इन दिस फॉर्म। सर मैं तो इसलिए ठीक है, इट्स ओके। मतलब योर आंसर्स वर गुड, यू वर क्वाइट क्लोज, बट थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना। स्टील जो होता है, इट इज यूज्ड टू कंटेन एवरीथिंग। ओके, स्टील का काम सिर्फ इतना होता है कि ये फिजिकली बाहर ना चला जाए। अच्छा, ओके, टू लीक टाइटेडनेस बैरियर क्रिएट, बस एग्जैक्टली, इट इज द लीप टाइट जो है उसी को रखा जाता है। वाटर को इसलिए रखा जाता है बिकॉज जो भी रेडिएशंस या फिर जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, वाटर उनको स्लो डाउन करता यस है। सर, और सीमेंट जो है वो उसको पूरा डिसिपेट कर देता है, कंक्रीट जो है बेसिकली। यस, तो वो फंक्शन सब इंडिपेंडेंटली पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप टेक्निकली और रिवाइज करो, ओके सर, ठीक है। और जब बैठते हो, यू कैन यूज योर हैंड्स फॉर एक्सप्रेसिंग। अच्छा, ओके सर, बिकॉज़ आई वाज टोल्ड एक जगह पे कि नहीं, यू शुड नॉट यूज, यू कैन यूज, एक्सेस नहीं होना चाहिए, बट यू कैन यूज। ओके, फिर तुम अपने दफ्तर में क्या करते हो, जाके ऐसे बैठ जाते हो? नहीं सर, नहीं बैठते ना, जैसे वहाँ इंटरेक्ट करते हो वैसे
नौकरी करने के बाद तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए कि कोई डिफाइंड पोज नहीं हो सकता, इट इज इंटरेक्शन। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा यूज भी कर सकते हो, तो फोर्स ऐसे लगता है स्टैचू बन के बैठ गया, ओके सर। वो नहीं होना चाहिए। कार्तिकेय जी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, सूदिंग पर्सनालिटी फॉर एन ऑफिसर। you, बाकी सर ने जो बोला नॉलेज एरियाज पे काम कर लेना आपको। डेफिनेटली रीड सर। एनपीसीआईएल से तो बाउंसर्स काफी आने वाले हैं, मान के Nuclear power चलिए। से तो बहुत ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस के अगर जवाब नहीं दे पाओ तो डोंट टेक अ गेस, और आप यू डोंट टेक अ गेस आल्सो, और ये अच्छी बात है। जो नहीं पता है सर, आई विल लर्न अबाउट इट, यस सर। दैट्स इट। सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है, बट जितना पता कर सको इंटरव्यू से पहले उतना बढ़िया भी है। यस सर। काफ़ी पता था आपको, मतलब सही में आप ना, हमने सारे एडवांस क्वेश्चन ही पूछे आपसे नॉर्मल कैंडिडेट से, और आपको आएंगे भी एडवांस क्वेश्चन। हाँ सर। तो यू आर प्रिपेयर्ड ऑल्सो, और प्रिपेयर करते रहो बस। यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, रिकमेंडेशन होना चाहिए तुम्हारा। रिटर्न में क्या स्कोर था तुम्हारा? सर मेंस में ऑलमोस्ट 400 समथिंग कुछ बन रहे हैं, और प्रीलिम्स में थोड़ा सर 275 के आसपास ही रह गया, 300 टच नहीं कर पाया। ठीक है, देन ऑल्सो इट्स अ गुड स्कोर, You will still make 675 it. अच्छा स्कोर है फिर भी, इट्स गुड। और आपके इंटरव्यू कब बताया? 7 नवंबर। आई क्या आपको? हाँ सर। गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। सुबह या शाम को है? इवनिंग शिफ्ट में सर। हाँ शाम को ही है सर। शाम को है, हाँ सर। तो फिर खाना भी हल्का खाना, हाँ यस। ठीक है, बी वेल रेस्टेड, खाना हल्का रखना। ग्रूमिंग थोड़ा अच्छे से करके जाना। हाँ ओके सर। आज थोड़ा बहुत रफ लुक था, सिंगर वाला लुक था। मैं सुबह ही आया हूँ आज, इसीलिए दिल्ली जस्ट लैंड किया था। Okay, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। ये शर्ट भी इट्स अ वाइट शर्ट और टाई भी पहन के वो जाऊंगा। तो आप बताए हो, आप अच्छे से ही करके जाओ। बाकी पर्सनालिटी इज वेरी गुड, यू विल मेक इट। न्यूक्लियर पावर तुम्हारे अंदर से दिखनी चाहिए, तो इतने अणुओं से बने हो, वो तो 2-4 अणु को लेके इतना कमाल कर देते हैं। वेरी ऐसा स्माइलिंग पर्सन, बट वो थोड़ा कर्व कर रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैं कैजुअली ले रहा हूँ। नहीं, करो नहीं, it is commendable because being a civil engineer, you are talking about all और technical things or nuclear. कोई पूछे तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तो कहना कि सर मैं न्यूक्लियर पावर में देखता हूँ इतने से अणुओं से इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, तो मेरे में तो बहुत सारे ज़्यादा अणु लोग जनरली लाइट हो जाएंगे। ठीक है, कोई अर्ज नहीं है, ठीक है सर। उसको जीवन के विचारों में ढालो बात। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।